गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 12th का एग्ज़ाम हो चुका है और बच्चे बहुत घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो क्लास 10th एंड 12th जो अभी क्लास 10th में गए हैं और 12th में गए हैं और जो क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं, चारों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बोर्ड एग्ज़ाम्स दे चुके हैं उनके लिए क्यों है? क्योंकि आपको तैयारी करनी होगी सीयूईटी की, ताकि आप अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर सको। अगर ये ज़रूरी नहीं है तो हो सकता है आपको इंग्लिश सीखना है ताकि आप अच्छे से बोल सको। अगर ये भी ज़रूरी नहीं है तो हो सकता है आप तैयारी की सोच रहे हो या इन फ्यूचर चाह रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर गवर्नमेंट जॉब लूँ, तो उसके लिए इंग्लिश सीखना है, तो आपको वो भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये भी ज़रूरत नहीं है तो आपको इतना तो ज़रूरत होगा इंग्लिश का कि कहीं भी आना जाना, किसी भी जनरल लाइफ में जो इंग्लिश ज़रूरत होती है लिखने बोलने की, समझने की, वो ज़रूरत होगा ही। इतनी सारी वजह है इंग्लिश सीखने की, और अगर इनमें से कोई एक वजह नहीं है और यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, यार मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बट आने वाले टाइम में इन फ्यूचर यू विल रिपेंट, आप बहुत पछताओगे कि शायद मेरे पास उतना टाइम था, मैं पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। तो प्लीज़ आप, मेरा सजेशन है कि आप फ्री टाइम है आपके पास तो आप इंग्लिश सीखें, लिखने बोलने समझने के लिए, सीयूईटी एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए। हर चीज़ के पहले एक बेसिक चीज़ तो होती है ना किसी भी सब्जेक्ट की, तो एटलीस्ट बेसिक्स इंग्लिश अच्छे से सीख समझ लो, जो बार बार आपको याद ना करना पड़े। बहुत सारे बच्चे होंगे कि इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ें याद होंगी, बहुत सारी चीज़ें याद किया होगा आपने, लेकिन भूल गए या एग्ज़ाम टाइम भूल जाते हो। तो इंग्लिश को मैं चाहता हूँ इस तरीके से आप लोग सीख लो, समझ लो। एक बार समझ आ गया तो आ गया, एक दो बार रिवीजन कर लिया, समझ आ गया तो आ गया, और वो बेस है, वो तो आनी ही चाहिए। जैसे मैथ साइंस में हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स तो होते ही हैं, तो वैसे ही इंग्लिश में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स तो सीखना होगा ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। और क्लास 10th 12th के बच्चों के लिए तो टेंशन ही नहीं है, जो अभी अभी क्लास 10th और 12th में गए हैं, क्योंकि वो तो सीखते ही रहेंगे। और at the end you will find that the course that you will be learning here will help you a lot, not only in spoken or written English but also in solving your grammar portions, in your academics, literatures, and you will find that you are able to understand English very well. तो पहले तो हम लोग फाउंडेशन लेवल पे ग्रामर के कुछ पोर्शंस कंप्लीट करेंगे, बेसिक इंग्लिश, जिसमें आपके ग्रामर कंप्लीट होंगे, आपका फाउंडेशन लेवल पे जो स्पोकन इंग्लिश होता है वो कंप्लीट होगा, आपको राइटिंग स्किल सिखाई जाएगी ताकि आप अपने से खुद से समझ पाएँ। उसके बाद एकेडमिक्स के बच्चों के लिए एकेडमिक्स, स्पोकन के लिए स्पोकन, वो फिर बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो सबको सीखना ज़रूरी है बेसिक लेवल पे, जो एक फाउंडेशन तैयार करना चाहिए, वो मैं करूँगा। तो उसके लिए आपको मेहनत करना है और तैयार रहना है लगभग 6 महीनों के लिए। अच्छे से 6 महीने तैयारी करोगे, अच्छे से 6 महीने लगे रहोगे पढ़ाई में, जाहिर सी बात है कि इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।